वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। छाती के कैंसर के बारे में हम मुतअद्दिद बार आपसे बात कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में जितनी भी बातें की जाएं वो बहुत कम है। अभी भी एटलीस्ट पाकिस्तान के बारे में मैं ये बात बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ना सिर्फ छाती के कैंसर की रेशो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। नंबर 2, ज़्यादा छोटी उम्र की ख़वातीन इस कैंसर में मुब्तला होना शुरू हो गई हैं। और नंबर 3 बात, लोगों की अदम आगही और लोगों का इस सिलसिले में बहुत केयरलेस एटीट्यूड अभी भी बरकरार है। हालांकि रेडियो पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे और हर साल कैंसर सोसाइटीज़ और हस्पताल में स्टूडेंट्स के ग्रुप्स और डॉक्टर्स के ग्रुप इस बात की WHO के लोग इस बात की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, पिंक डे मनाते हैं और सोशल मीडिया पे भरमार होती है इन मैसेजेस की कि अगर आपको छाती में कोई गिल्टी महसूस हो, छाती में से कोई रुतूबत निकले, छाती का साइज़ कम या ज़्यादा महसूस हो, गले में कोई गिल्टी महसूस हो, बगल में कोई गिल्टी महसूस हो, या आपकी फैमिली में किसी खातून को पहले छाती का कैंसर रहा हो, तो आपको डॉक्टर से फ़ौरन राब्ता करना चाहिए। एक बात। और दूसरी बात यह है कि तमाम ख़वातीन को सिखाया जाता है कि वो अपनी छाती का खुद मुआयना कैसे कर सकती हैं, और जब उनको छाती का खुद मुआयना करना आ जाएगा तो वो खुदा न खास्ता अगर बीमारी हो तो बहुत अर्ली स्टेज पर डॉक्टर से राब्ता कर सकती हैं। ये इतनी सीधी सी सिंपल सी बात है। इसके बावजूद मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि मेरे पास अभी भी ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनकी छाती में से मक्खियाँ बैठी होती हैं, कीड़े ज़ख्म में पड़े होते हैं, बदबू आ रही होती है, और वो साल यानी 6 महीने से साल से वो अपनी छाती की सुरसौली को लेके फिर रही हो। चे जाए कि वो बहुत ही छोटी हालत के अंदर उसकी तशख़ीस हो जाए। एक बहुत बड़ा फैक्टर कम से कम हमारे देहाती पाकिस्तान के अंदर है। जिस तक ये आवाज़ पहुंचती है, ये याद रखिए कि लोगों का ये ख्याल है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दम करके, तावीज़ करके, मक्खन को पढ़ के उसके ऊपर लगाने से इसको ठीक कर देते हैं। और लोग ये कहानियाँ सुनाते हैं कि हाँ जी हमने मक्खन पढ़ के लगाया था और वो ठीक हो गया। प्लीज़ आप याद रखिए, वो जो लोग ठीक हुए थे उनको ब्रेस्ट एब्सेस थी, उनको पीप का फोड़ा था, और पीप का फोड़ा जब हो तो जिस्म पे किसी जगह पर भी फोड़ा हो तो कुछ अरसे के बाद वो खुद ही फट जाता है। तो वो जो लोग ठीक हुए थे वो कैंसर के मरीज़ नहीं थे, वो थे जिनको फोड़ा था। और उन कहानियों को सुनकर लोग कैंसर के मरज़ के लिए भी इस किस्म की बिल्कुल तोहमात वाली सुपरस्टिशियस ट्रीटमेंट जो है वो करवाते हैं। आज मुझे ये बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि आज मेरी प्रैक्टिस में मैंने 2 मरीज़ देखे हैं जो इसी तरीके से एक दम वाले बंदे ने और मक्खन पढ़ के वाले बंदे ने उसको ख़राब किया, और पेशेंट अब इस हालत में आ गया है कि हम सिर्फ उसकी बायोप्सी लेकर और उसके बाद उसको कीमोथेरेपी के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं, और वो स्टेज 4 है। हमें नहीं पता कि अब वो कीमोथेरेपी से भी उसको किस किस्म का रिस्पांस मिलेगा। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों को ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इसका जो रफ़ इंसिडेंस है वो ये है कि हर 13 ख़वातीन में से, और एक स्टडी के मुताबिक हर 11 ख़वातीन में से एक को छाती का कैंसर हो सकता है। एक कमरे में फ़र्ज़ करें अगर 50 ख़वातीन बैठी हैं तो उसमें से 2-3 को छाती का कैंसर हो सकता है। इसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा है। उसकी वजूहात क्या हैं वो इस छोटी सी वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश कर सकता हूँ कि अगर इस बीमारी का जल्दी पता लग जाए तो इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज हो जाता है। हमारे बहुत से पेशेंट 20-20, 25-25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा सलामत है। अल्लाह शिफा देने वाला है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि आपकी छाती में जो मैंने अलामात बताई हैं मैं फिर दोहरा देता हूँ। छाती का साइज़ एक से बड़ा छोटा महसूस हो, निप्पल आपको टेढ़ा मेढ़ा महसूस हो, छाती के ऊपर जो जिल्द है उस पर आपको खुरदरापन सा महसूस हो, या कोई गिल्टी महसूस हो, या बगल में गिल्टी महसूस हो, या गर्दन में कोई गिल्टी महसूस हो, या निप्पल में से कुछ डिस्चार्ज रुतूबत निकले, या आपकी फैमिली में किसी को ये था, तो आप डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। दूसरा, पाकिस्तान की हर खातून जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है उसको एक दफ़ा अपनी छाती का मैमोग्राम, जो एक स्पेशल एक्सरे होता है, वो करवाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी के जितने सेंटर्स हैं, जैसे बहावलपुर में बीनो है, मुल्तान में मीनार है, कराची में कैरन है, और इसी तरीके से जो इस्लामाबाद में उसका नाम मुझे नहीं पता, लाहौर वाले का इनमोल नाम है,
تو ہر شہروں کے اندر اٹامک انرجی کے سینٹر ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور سرکاری ہسپتالوں میں بھی میموگرام کی سہولتیں موجود ہیں. 35 سال سے زیادہ عمر کی تمام خاتون کو کم از کم ایک دفعہ میموگرام کرانا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کی فیملی میں کسی کو کینسر تھا پھر تو ضرور کرانا ضروری ہے. اور میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ اب اتنی سائنس کی ترقی ہو چکی ہے کہ اگر آپ صحیح وقت میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس بیماری کے ساتھ آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. ایک زمانے میں یہ تھا کہ ہر کیس میں چھاتی کو اتارنا پڑتا تھا، لیکن اب کچھ بیماریوں میں اور جن کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے، چھاتی کا کینسر ہونے کے باوجود بریسٹ کو سیو کیا جا سکتا ہے. تو مہربانی کر کے یہ بات تمام اپنی فیملی کی خواتین کو بتائیے، یہ بہت ضروری ہے. اور کسی دفتر میں ادارے میں کام کرتے ہیں تو اپنی تمام خواتین کی اس بات پر ٹریننگ کرائیے. بہت بہت شکریہ. اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے.